आदाब, मैं हूं मोहम्मद रफ़ी अहमद। पहले ख़ास खबरें। उत्तराखंड में ग्लेशियर के टूटने से अचानक आया सैलाब, कई मकानात और बरक़ी प्रोजेक्ट्स को पहुंचा नुकसान। बचाव कार्य में फौज, एयरफोर्स और एनडीआरएफ शामिल। उत्तराखंड के सानहे पर सदर जमहूरिया और वज़ीर-ए-आज़म का इजहार अफसोस, मुतासरीन की मदद करने वज़ीर-ए-आज़म का तयक़्क़ुन। चीफ मिनिस्टर की तब्दीली पर इजहार ख्याल न करने टीआरएस कायदीन को केसीआर की हिदायत। जीएचएमसी के मेयर के इंतखाब के दिन ही मोहरबंद लिफाफे में उम्मीदवार के नाम का होगा ऐलान। और सूर्यापेट जिले में मुतनाज़ा अराजी का बीजेपी के रियासती सदर ने किया दौरा, शेड्स के इन्हदाम से कशीदगी, पुलिस का लाठीचार्ज। अब पेश है तफसील। उत्तराखंड के चमोली जिले में आज एक ग्लेशियर के टूट जाने से अलकनंदा और धावली गंगा दरियाओं में ज़बरदस्त सैलाब आ गया। इस अलमिया में 100 से ज़्यादा अफराद के हलाक होने का अंदेशा है। हज़ारा अफराद को उनके मकानात से महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। सैलाब के पानी से मकानात और ऋषि गंगा और एनटीपीसी बरक़ी प्लांट्स को नुकसान पहुंचा है। इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस के अहदेदारों ने बताया कि बरक़ी के प्रोजेक्ट्स में काम करने वाले 150 मुलाजिमीन लापता हैं। अब तक 10 नाशें बरामद की जा चुकी हैं। धावली गंगा में पानी के बहाव में इजाफे से उत्तराखंड के कई अजला में हाई अलर्ट का हुक्म दे दिया गया है। फौज ने इमदादी कार्रवाई के लिए 4 कॉलम रवाना किए हैं। 3 हेलीकॉप्टर्स भी फ्लाई सर्वे कर रहे हैं। बहरिया की टीमें तैयार रखी गई हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि उत्तराखंड में ग्लेशियर के टूटने से मुतासरा इलाके में बचाव का काम तेजी के साथ जारी है। मगरबी बंगाल का दौरा कर रहे वज़ीर-ए-आज़म ने इस कुदरती आफत के बारे में तफसीलात हासिल की। उन्होंने उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर टीएस रावत और एनडीआरएफ के अहदेदारों के साथ फ़ोन पर बात की। हाल्दिया में एक जलसे से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने उत्तराखंड के सानहे पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि वो अहदेदारों से मुसलसल रब्त में हैं। उन्होंने कहा कि अहदेदार मुतासरा अवाम की हर मुमकिन मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। सामना कर रहा है, एक ग्लेशियर टूटने की वजह से वहां नदी का जलस्तर बढ़ गया, नुकसान की खबरें धीरे धीरे आ रही है। मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र रावत जी, भारत सरकार के गृह मंत्री श्री, एनडीआरएफ के अफसर, उन सबसे निरंतर संपर्क में हूं। वहां पर राहत और बचाव का कार्य पुरजोश करने का प्रयास चल रहा है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। मेडिकल सुविधाओं में कोई कमी न हो, इस पर जोर दिया जा रहा है। वहां 2-1 दिन पहले ही काफी बर्फबारी भी हुई थी। मौसम काफी ठंडा है। लोगों की परेशानी कम से कम करने के लिए सरकार प्रयास। वज़ीर-ए-आज़म ने हर महलूक के विरजा के लिए 2 लाख रुपये माली इमदाद का ऐलान किया है। उत्तराखंड की हुकूमत ने भी 4 लाख रुपये एक्स-ग्रेशिया का ऐलान किया है। उत्तराखंड में आई कुदरती आफत पर सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, नायब सदर वेंकैया नायडू ने रंजो मलाल का इजहार किया है। सदर ने ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा कि वो मुतासरा इलाके में अवाम की सलामती के लिए दुआगो हैं। उन्होंने इस एतमाद का इजहार किया कि बचाव और इमदाद का काम तेजी के साथ जारी होगा। नायब सदर ने कहा कि मरकजी और रियासती हुकूमतें इस अलमिये से निपटने की तमाम कोशिशें कर रही हैं। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने क़यादत में तब्दीली के बारे में जारी ख़ैस आरइयों को ख़त्म करते हुए कहा कि वो चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर बरकरार रहेंगे। टीआरएस के आमिला के इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने इन इतलात की तरदीद की कि केटीआर को चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि वो असम्बली में पहले ही इस बात को वाज़ेह कर चुके हैं। चीफ मिनिस्टर ने बुज़रा, अरकान असम्बली और दीगर कायदीन से कहा कि वह क़यादत में तब्दीली पर इजहार ख्याल न करें। केसीआर ने कहा कि वो सेहतमंद हैं और मज़ीद 10 साल तक वही चीफ मिनिस्टर रहेंगे।
केसीआर ने पार्टी के तमाम जीएचएमसी कॉरपोरेटर से कहा कि वो 11 तारीख को सुबह तेलंगाना भवन में जमा हो जाएं। मेयर के ओहदे के लिए उम्मीदवार का ऐलान मोहरबंद लिफाफे के जरिए किया जाएगा। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने आज आंध्र प्रदेश का दौरा किया। सत्संग आश्रम फाउंडेशन की दावत पर उन्होंने मदनपल्ली में आश्रम का मुआयना किया। उन्होंने तलबा के साथ बातचीत की। उन्होंने तलबा के रोशन मुस्तकबिल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। सदर जमहूरिया ने वहां 38 बिस्तरों के एक दवाखाने का भी संगे बुनियाद रखा। आश्रम के अहाते में शजरकारी के बाद सदर ने भारत योगा केंद्र का इफ्तिताह किया। बेंगलुरु से बजरी हेलीकॉप्टर मदनपल्ली आमद पर सदर जमहूरिया का चीफ मिनिस्टर वाई एस जगन मोहन रेड्डी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर नारायण स्वामी, रियासती वजीर पदिरेड्डी रामचंद्र रेड्डी ने इस्तकबाल किया। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने सूर्यापेट जिले के मुठमपल्ली मंडल के गुरुमपुडू में मुतनाज़ा अराजी का मुआयना किया। गिरिजन भरोसा यात्रा के दौरान बीजेपी के कायदीन और कारकुनों ने मुतनाज़ा अराजी पर शेड्स को मनहदम कर दिया। पुलिस ने बीजेपी के कारकुनों को रोकने की कोशिश की। सूरत हाल को काबू में करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इस वाकये में बीजेपी के चंद कारकुन और पुलिस मुलाजिमीन जख्मी हो गए। खम्मम में कांग्रेस की जिलाई और सिटी कमेटीज का आज इजलास हुआ। इस प्रोग्राम में रियासत में कांग्रेस के उमूर के इंचार्ज मानिक्यम टैगोर ने, प्रदेश कांग्रेस के सदर उत्तम कुमार रेड्डी, कारगुजार सदर पूनम प्रभाकर और दीगर सीनियर कायदीन ने शिरकत की। बाद में पार्टी के कायदीन ने खम्मम कॉरपोरेशन के बूथ की सतह के कारकुनों के साथ मुलाकात की। इस मौके पर सीएलपी के लीडर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि टीआरएस अवाम से इजहार आज़ादी हक छीन रही है। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि वो खम्मम कॉरपोरेशन के इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी कामयाबी हासिल करेगी। जगतियाल जिले के मिटपल्ली से ताल्लुक रखने वाले एनी टाइम मिल्क के नाम से अनोखा हर्ब तजुर्बा शुरू किया है। इस पर आवाम की जानिब से हौसला अफजा रद्द-ए-अमल मिल रहा है। वो रोजाना डेयरी के किसानों से खरीदे जाने वाले दूध को एटीएम मशीन में डालकर सारिफिन को फरोख्त करते हैं। 500 लीटर की गुंजाइश वाले एटीएम के जरिए 250 देहातों को सिर्फ 10 रुपये फी लीटर की कीमत से ये दूध फरोख्त किया जाता है। एटीएम कार्ड की तरह सारिफिन को माहाना कार्ड जारी किया जाता है, जिससे इन्हें काफी सहूलत मिल रही है। मिल्क एटीएम चलाने वाले सुभाष ने बताया कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में पहली मरतबा मिल्क एटीएम शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर वो मजीद एटीएम कायम करेंगे। वजीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार ने आरटीसी के मुलाजिमीन से कहा कि वो बसों में मुसाफिरीन की तादाद को बढ़ाने के लिए इक़दाम करें। उन्होंने कहा कि रोजाना टिकटों की फरोख्त के जरिए 10 करोड़ रुपये की आमदनी हासिल हो रही है। उन्होंने मुलाजिमीन से कहा कि वो इस आमदनी को 13 करोड़ रुपये तक बढ़ाने की कोशिश करें। उन्होंने आरटीसी मुलाजिमीन की मुलाजिमत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रहनुमायाना उसूल आज जारी किए। इस प्रोग्राम में ट्रांसपोर्ट के सेक्रेटरी और आरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर सुनील शर्मा और आला ओहदेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर अजय कुमार ने कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर की हिदायत के मुताबिक रहनुमा उसूल मुरतब किए गए हैं। राजन्ना सिलसिला जिले के किसानों ने इस ख्याल का इजहार किया कि मरकजी हुकूमत के नए ज़रई क़वानीन से किसानों को फ़ायदा होगा। उन्होंने कहा कि किसान अपनी ज़रई पैदावार मुल्क में कहीं भी फरोख्त कर सकते हैं और इसके लिए इन्हें कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। किसानों ने कहा कि अपोजिशन पार्टियों के कायदीन इन ज़रई क़वानीन पर गैर ज़िम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। రాష్ట్రం నుంచి ఇంకో రాష్ట్రంలో అమ్మాలన్నా, దేశంలో ఏ ప్రాంతానికి అమ్మాలన్నా కూడా చెక్ పోస్టులు, అన్ని చెక్ పోస్టులు దాటుకొని వెళ్ళి ఆ చెక్ పోస్టుల దగ్గర రసీదులు 2000, 1000 రూపాయలు, 100 రూపాయలు, 200 ప్రతి గ్రామాన పన్ను కట్టి రసీదు చించుకొని ఆ గ్రామాలు దాటి వెళ్ళి ఎక్కువ రేటుకి అమ్ముకోవాల్సి వచ్చేది. ఇప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన నూతన వ్యవసాయ చట్టాల వల్ల ఏంటంటే ఎక్కడ కూడా ఒక రైతు ఎలాంటి పన్ను చెల్లించకుండా, ఎలాంటి రసీదు కట్టకుండా స్వేచ్ఛగా దేశమంతటా తనకు తోచిన చోట నచ్చిన కంపెనీకి, కార్పొరేట్ కంపెనీకి అయినా ఏ కంపెనీకి నచ్చిన కంపెనీకి ఆయన నచ్చిన ధరకు అమ్ముకునే వెసులుబాటు కలుగుతుంది. ఏ వస్తువు అయినా కంపెనీ వాడు నిర్ణయించిన ధరనే, రైతు నిర్ణయించే ధర లేదు. కొనేవాడు ధరనే తప్ప అమ్మేవాడు ధర లేదు. ఇప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకునే చట్టాల వల్ల రైతు అమ్ముకునేవాడు కాబట్టి తన నచ్చిన ధరకు, నచ్చిన చోట, నచ్చిన కంపెనీకి అమ్ముకునే అవకాశం కలుగుతుంది. అది వాణిజ్య పంటలు కావచ్చు, ఆహార పంటలు। पंचायत राज के वजीर ई दयाकर राव ने कहा कि केसीआर की भूख हड़ताल से डर कर ही कांग्रेस ने अलहदा रियासत तेलंगाना का मुतालबा तस्लीम किया और बीजेपी ने इसकी तायद की। उन्होंने कहा कि इन दोनों जमातों ने तेलंगाना के अवाम की मोहब्बत में ये काम नहीं किया। दयाकर राव ने गवर्नमेंट चीफ व्हिप विनय भास्कर के साथ मिलकर वरंगल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अहाते में दीक्षा दिवस पायलन की नकाबकुशाई अंजाम दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने ही तेलंगाना से नाइंसाफी की। उन्होंने ये भी कहा कि तेलंगाना की तहरीक में किशन रेड्डी ने एमएलए के ओहदे से इस्तीफा नहीं दिया और किसी को भी नहीं मालूम कि उस वक्त बंडी संजय कहां थे।
दयाकर राव ने कहा कि वे तेलुगुदेशम पार्टी में थे, लेकिन उन्होंने फिर भी चंद्रबाबू नायडू को मकतूब रवाना करते हुए इन्हें अलहदा रियासत तेलंगाना के लिए राजी कर लिया। आखिर में खबरों का खुलासा एक बार फिर। अब आप दूरदर्शन यादगिरी की खबरें सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर डीडी न्यूज़ तेलंगाना, ट्विटर पर डीडी न्यूज़ तेलंगाना @DD यादगिरी न्यूज़ और फेसबुक पर डीडी न्यूज़ तेलंगाना का मुशाहिदा किया जा सकता है। उत्तराखंड में ग्लेशियर के टूटने से अचानक आया सैलाब, कई मकानात और बरकी प्रोजेक्ट्स को पहुंचा नुकसान। बचाव कार्य में फौज, एयरफोर्स और NDRF शामिल। उत्तराखंड के सानहे पर सदर जमहूरिया और वज़ीर-ए-आज़म का इजहार अफसोस, मुतासरीन की मदद करने वज़ीर-ए-आज़म का तयक़्क़ुन। चीफ मिनिस्टर की तब्दीली पर इजहार ख्याल न करने TRS कायदीन को KCR की हिदायत। GHMC के मेयर के इंतखाब के दिन ही मोहरबंद लिफाफे में उम्मीदवार के नाम का होगा ऐलान। और सूर्यापेट जिले में मुतनाज़ा अराजी का BJP के रियासती सदर ने किया दौरा, शेड्स के इन्हदाम से कशीदगी, पुलिस का लाठीचार्ज।